हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग आज इस वीडियो में कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के विद्युत चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़ेंगे, जो कि इस पूरे चैप्टर के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं। अगर आप इस सूत्र को तैयार कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल आपके लिए छूमंतर लगेंगे। ठीक, तो इसलिए जितने भी इस फार्मूले मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत यानी विद्युत चैप्टर के अंतर्गत जितने भी फार्मूले आपके न्यूमेरिकल लगाने में यूज होंगे, उन सब का कलेक्शन इस वीडियो में जो है बताया मतलब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला फार्मूला है आपका Q इक्वल टू एन ई। क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई। पहला फार्मूला है Q बराबर एन ई। ठीक, और Q क्या है? आवेश है। Q क्या चीज़ है? आवेश है। और इसका मात्रक इनके बगल में देखिए, हर फार्मूले के बगल में मात्रक लिखा है। तो Q बराबर एन ई होता है और इसका मात्रक होता है कूलाम। अभी वीडियो के एंड तक हम जितने भी यहाँ पर ये भौतिक राशियाँ जो इनके प्रतीक हैं, जैसे V Q क्या है, I क्या है ना, और इस तरीके से R क्या है, तो इनके जो है हम अभी इनके बारे में लास्ट में लिख देंगे और आपको समझा देंगे कि कौन सा अक्षर यानी कि कौन सा मतलब किस भौतिक राशि को कौन सा प्रतीक जो है रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में पूरा भी लिख देंगे। ठीक, तो पहला फार्मूला Q बराबर एन ई। मात्रक क्या होता है Q का? Q हमारा विद्युत आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम को, इसके मात्रक को। दूसरा फार्मूला है, इसी फार्मूले से आया है, यहाँ से Q बराबर एन ई है तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान ई। ठीक, N बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि E नीचे चला जाएगा बट्टे में, N इक्वल टू Q अपान ई। N का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, क्योंकि N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तीसरा फार्मूला है I बराबर Q अपान टी। I क्या है? विद्युत धारा है, इसका मात्रक एम्पियर, और एम्पियर का प्रतीक A भी होता है। ठीक, तो I बराबर Q अपान टी। इसी फार्मूले से Q बराबर जब आप निकालेंगे तो I का गुणा T से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q बराबर IT हो जाएगा। और यहाँ फिर से Q का मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया। इस आवेश को जो कैपिटल Q है, इसको आप स्मॉल q भी लिख सकते हैं। ठीक, पांचवा फार्मूला है, देखिए यहाँ पर Q इक्वल टू एन ई होता है और Q इक्वल टू जो है IT भी होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एन ई बराबर IT हो गया। एन ई बराबर क्या हो गया? IT भी हो सकता है। और यहीं से जो छठा फार्मूला बनेगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई अपान टी, क्योंकि ये T बटे में चला जाएगा, और I का फिर से मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। सातवां फार्मूला है V बराबर W अपान Q, और V हमारा क्या है? विद्युत विभव है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, तो V बराबर W अपान Q, या इसी फार्मूले से अगर W का मान निकालेंगे तो W बराबर इधर Q गुणा हो जाएगा, तो W बराबर V इंटू Q, मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ठीक, यहाँ पर डेल्टा V बराबर होता है W अपान Q, इसका मात्रक भी हो जाएगा वोल्ट। डेल्टा V क्या है? वैद्युत विभवांतर है। डेल्टा V याद रखना, वैद्युत विभवांतर है। और V क्या है? वैद्युत विभव है। डेल्टा V को हम लोग V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 भी लिखते हैं, क्योंकि जो बड़ा होता है उसमें से घटा देते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर फार्मूला है आपका V बराबर IR, है ना, ये ओम के नियम से होता है। V बराबर IR, और V हमारा क्या है? विभव, इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक, R यहीं से R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान I। R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान I, इसका मात्रक ओम होता है। R क्या है? हमारा प्रतिरोध है। ठीक, यहीं से इसी फार्मूले से I अगर निकालेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो R बटे में चला जाएगा, तो I बराबर V अपान R, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, है ना, क्योंकि I क्या है? विद्युत धारा है। 13 नंबर फार्मूला है R बराबर रो एल अपान ए। R बराबर क्या होता है? रो एल अपान ए, और इसका मात्रक क्या होगा? R का ओम हो जाएगा। रो क्या है? यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है, या प्रतिरोधकता भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ से रो बराबर क्या निकलेगा? रो बराबर निकालेंगे तो इधर कैंची गुणा कर देंगे, तो रो बराबर हो जाएगा RA अपान L, है ना। और रो क्या है? हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। बढ़ते हैं अगले फार्मूले 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर में आपको प्रतिरोधों के संयोजन, यहाँ पर श्रेणी संयोजन दिखाया गया है। 15 नंबर जो फार्मूला है वो श्रेणी क्रम संयोजन का, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है। इसका जो ये R है, ये तुल्य प्रतिरोध है। तो तुल्य प्रतिरोध इसमें कैसे निकालते हैं? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 से ज़्यादा और भी जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो प्लस लगा के, जहाँ तक जुड़े होंगे वहाँ तक प्लस लगा के लिख देंगे। ठीक, और मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। 16 नंबर फार्मूला है जो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को दर्शाता है। ठीक, समांतर क्रम संयोजन, तो इसका तुल्य प्रतिरोध होता है 1 अपान कैपिटल R। क्या होता है? 1 अपान कैपिटल R तुल्य निकालते हैं। 1 अपान कैपिटल R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 17 नंबर देखिए फार्मूला है W के
डब्लू हमारा यहाँ पर क्या है, वैद्युत ऊर्जा कहो चाहे कार्य कहो, डब्लू को क्या बोलेंगे, वैद्युत ऊर्जा या कार्य। तो वैद्युत ऊर्जा के देख लीजिए इतने फार्मूले हैं। डब्लू बराबर वी इंटू क्यू होता है, क्यू के स्थान पर अगर आई टी रख दें तो वी आई टी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद वी की जगह पर आई आर रख दें तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आर की जगह पर वी अपान आई रख दें तो वी स्क्वायर टी अपान आर हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा जूल, ठीक। तो वैद्युत ऊर्जा डब्लू के मात्रक की फार्मूले कितने होते हैं, 1 2 3 4, ये चारों, ये पूरा जो ये 17 नंबर का पूरा ये सीरीज लिखी है डब्लू यानी वैद्युत ऊर्जा के फार्मूले हैं। यहाँ पर 18 नंबर देखिए फार्मूला क्या है, यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा में जब हम लोग 4.2 से भाग कर देते हैं तो यही क्या बन जाता है, कैलोरी। इस समय ऊपर जूल में है, जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और कैलोरी किसका मात्रक होता है, ऊष्मा का, और ऊष्मा हमारी कैपिटल एच होती है, ठीक, कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। तो एच बराबर वी आई टी अपान 4.2 इक्वल टू एच बराबर ये भी होता है आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2, फिर एच बराबर वी स्क्वायर टी अपान 4.2 इंटू आर, ठीक। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। 19 नंबर पे हमारी क्या है, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य, पी बराबर डब्ल्यू अपान टी होता है, ठीक। पी बराबर वी इंटू आई होता है, पी बराबर वी स्क्वायर अपान आर होता है, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति या सामर्थ्य का वाट हो जाएगा, ठीक। फिर 20 नंबर फार्मूला जो हमको दिया गया है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, 1 kWh। 1 kWh का मतलब होता है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, के से होगा किलोवाट, किलो हो गया, के से किलो हो गया, डब्ल्यू से वाट हो गया, एच से आवर यानी घंटा हो गया। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, यानी कि 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते हैं। फिर यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक, एक न्यूमेरिकल इस पर भी आ जाता है ना। तो यूनिटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वाट गुणे घंटे गुणे दिन गुणे उपकरणों की संख्या बटे 1000। वाट गुणे घंटे गुणे दिन गुणे उपकरणों की संख्या बटे 1000, ये यूनिटों की संख्या होगी, है ना। जिसे विद्युत ऊर्जा की माप हम लोग निकालते हैं ना, जैसे हमारे घर में मीटर जो लगा होता है वो यूनिट बताता है ना, बात समझे कि नहीं। तो इस तरीके से इस पर भी एक न्यूमेरिकल आ जाता है। तो यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटे गुणे दिन गुणे उपकरणों की संख्या बटे 1000, ठीक। और एक फार्मूला होता है, उसको आप याद कर लीजिए। वैसे आपके चैप्टर से कभी आ सकता है कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर, एक हार्स पावर जिसको बोलते हैं, इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट होता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं टोटल जितने भी, अगर ये आप तैयार कर लेंगे तो पूरे जो है पूरे चैप्टर का जो है पूरा एक बार में आपको पूरे फार्मूले तैयार हो जाएंगे, न्यूमेरिकल हलवा लगेंगे बिल्कुल। तो इस तरीके से आपके फार्मूले हो गए। अब हम इन फार्मूलों में जितने भी ये सिंबल यूज हुए हैं उनके बारे में बता देते हैं कि कौन जो है किस चीज़ को, किस राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो क्यों, यहाँ पर देखिए क्यों जो हमारा है वो वैद्युत आवेश है, कैपिटल की जगह इसको स्मॉल क्यों भी लिख सकते हैं। तो क्यों क्या है, वैद्युत आवेश है। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। आई हमारी विद्युत धारा है, वी क्या है, विद्युत विभव है, डेल्टा वी विभवांतर है, डब्लू कार्य भी बोल सकते हैं या वैद्युत ऊर्जा भी, या विद्युत ऊर्जा, विद्युत एक ही चीज़ है। तो डब्लू हमारा कार्य है या विद्युत ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ये कैपिटल आर क्या है, विद्युत प्रतिरोध है, स्मॉल टी क्या है, समय है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, पी हमारा क्या है, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य है, एच क्या है, ऊष्मा है, ए क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एल क्या है, चालक की लंबाई है, ठीक। तो इस तरीके से इस वीडियो में बेटा यहीं तक, और इस पूरे वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा और कई स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके से जो अन्य चैप्टर हैं उनके फार्मूले जो है आपको हर वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस चैप्टर को यानी इस वीडियो को अगर पूरा आप देख लेंगे और ये फार्मूले कहीं इकट्ठा नोट कर लेना, तैयार कर लेना, जिससे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ही हलवा हो जाएंगे। क्योंकि ये न्यूमेरिकल, ये जो चैप्टर है विद्युत चैप्टर, ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही सरदर्द रहता है। इसलिए इसको जो है कई बार देख लेना और तैयार कर लेना, ठीक। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।